अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जनाब, आजकल यूके गवर्नमेंट की तरफ से रोज़ नई से नई अपडेट्स आ रही हैं, रोज़ शॉकिंग अपडेट्स आ रही हैं। मतलब एक दिन पहले वो फैसला करते हैं, दूसरे दिन उस फैसलों को इम्प्लीमेंट करते हैं। इतनी तेज़ी से सिनेरियोज चेंज हो रहे हैं कि यू कांट प्रिडिक्ट कि कल क्या होने वाला है। अब हुआ यह है कि यूके गवर्नमेंट ने 2 डिसीजंस लिए हैं, उसके बारे में इम्प्लीमेंटेशन भी बता दी है कि इस डेट से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। कब से हो ये रहा था कि रोज़ नई अपडेट्स आ रही थी, बट इम्प्लीमेंटेशन का पता नहीं चल रहा था, इम्प्लीमेंटेशन की डेट कंफर्म नहीं थी। जनाब, इन अपडेट्स के अलावा मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर भी है जो मैं आपके साथ ब्लॉग के एंड में शेयर करूंगी। और मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को और बहुत सारे उन कपल्स को जो यूके आना चाहते हैं या उन फैमिलीज को जो यूके आना चाहते हैं, उनको बहुत फायदा होने वाला है उससे। सो कीप वॉचिंग दिस ब्लॉग, वॉच इट फुल सो यू नो कि मैं आपसे क्या बात करने वाली हूँ। इससे पहले कि हम फर्दर बात करें इन अपडेट्स के ऊपर, अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो आई वुड से वेलकम टू ओन चैनल। आप अपनी रिकमेंडेशन, अपनी सजेशन और अपनी ओपिनियंस दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा से खुला था और हमेशा खुला रहेगा। सो डू लेट मी नो योर ओपिनियन एंड योर सजेशन और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अलॉन्ग विद दैट प्लीज प्रेस दैट बेल आइकन बटन सो आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप इन वीडियोस को देख सकें। सो जनाब, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट अपडेट फर्स्ट। पहली बात उन्होंने ये की है, इम्प्लीमेंटेशन में आ गई जो बात, उन्होंने कहा है जी नो मोर वीज़ा स्विचिंग। किसी भी तरह का वीज़ा किसी भी कैटेगरी में आप स्विच नहीं कर सकते। लेट मी क्लियर वन थिंग फर्स्ट, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात हो रही है, स्टूडेंट्स की बात हो रही है ओवरऑल यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्किल्ड कैटेगरी की बात नहीं हो रही। जस्ट सपोज अगर मैं मार्केटिंग की फील्ड में जॉब कर रही हूँ और अब मैं अपनी कंपनी चेंज करना चाहती हूँ, जिस स्पॉन्सर के साथ मैं काम कर रही थी उसके साथ नहीं करना चाहती, किसी और के साथ करना चाहती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। मैं अगर मार्केटिंग में जॉब कर रही थी और मैं एंटरप्रेन्योरशिप का वीज़ा लेना चाहती हूँ, मैं ले सकती हूँ। यहाँ पे स्किल्ड कैटेगरी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सोली बात हो रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की। क्योंकि हुआ ये है, पास्ट में बहुत सारे बच्चे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नाइजीरिया और डिफरेंट कंट्रीज से आए हैं। उन्होंने आते ही लिया है स्टूडेंट वीज़ा लेने के बाद यहाँ पे आके फॉरन जॉब स्विच की है। स्विच किस में सबसे पहले करते हैं, वो हेल्थ केयर की कैटेगरी में करते हैं। जिनके रिलेटिव्स यहाँ पे होते हैं वो उनकी कंपनीज में जॉब करने लग जाते हैं या उनके पास जॉब करने लग जाते हैं या किसी के थ्रू वो स्पॉन्सरशिप ले लेते हैं। सो उन्होंने ये उन बच्चों के लिए निकाला है रूल। अच्छा जी, गवर्नमेंट ने 3 कंडीशंस दी हैं, क्लियर कट कंडीशंस हैं, जिसकी बेस पे आप अपना वीज़ा स्विच कर सकेंगे अगर आप उनमें से किसी एक को भी फुलफिल करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट कंडीशन। कंडीशन ए ये कहती है, आपने जिस कोर्स पे यूके में एडमिशन लिया है, जब तक आप वो कोर्स कंप्लीट नहीं करते आप अपना वीज़ा स्विच नहीं कर सकेंगे। अच्छा, कंडीशन बी ये कहती है, एन एप्लीकेंट मस्ट बी अ फुल टाइम स्टूडेंट इन यूके ऑन द डिग्री लेवल और अबव। उसके बाद सारी जो उसकी जो कंप्लाइंस उनको फुलफिल करो। जब आप कंप्लाइंस की बात करते हैं तो वो ये कह रहे हैं कि भाई आपने अच्छी रैंक 1 यूनिवर्सिटी से पढ़ना है, कोर्स ऐसा लेना है जो यूके की इकोनॉमी को फ़ायदा दे, यूके में उसकी डिमांड हो, ठीक है। और जब ये कहते हैं ना फुल टाइम स्टडी, सो यहाँ पे कोई शायद यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, वैसे ज़्यादा तौर पर मेरा तजुर्बा नहीं है कि मैंने देखा हो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को। ज़्यादातर आपको जो पार्ट टाइम ऑफर होता है वो लोकल्स को ऑफर होता है, इंटरनेशनल्स को नहीं होता। लेकिन समहाउ देयर मस्ट बी समवन हु इज ऑफरिंग पार्ट टाइम स्टडीज टू इंटरनेशनल स्टूडेंट। सो उन्होंने क्लियर कट कहा है कि आप फुल टाइम स्टूडेंट होना चाहिए, पार्ट टाइम नहीं होना चाहिए। अच्छा, कंडीशन बी का ही पार्ट 2 है जिसमें वो कह रहा है, जस्ट सपोज आप यूके आए हैं और आपको किसी ने सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप ऑफर कर दिया है, आपको स्पॉन्सरशिप ऑफर कर दी है, आपको कह दिया कि ठीक है हम आपको नौकरी देंगे, लेकिन आप उस जॉब को तभी स्टार्ट कर सकते हैं जब आपने अपनी स्टडीज कंप्लीट कर ली हो। आपके जॉब ऑफर लेटर पे लिखा होना चाहिए, जस्ट सपोज आपका कोर्स स्टार्ट हुआ है 1 सितंबर 2023 से, आपका कोर्स खत्म हो रहा है 1 अक्टूबर 2024 में, तो आपका जॉब लेटर होना चाहिए, जॉब लेटर पे लिखा होना चाहिए 2 अक्टूबर 2024 के आप इससे स्टार्ट करेंगे। मतलब आपका स्टडी का जो पीरियड है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जरा सी बात अभी भी अनक्लियर है कि वो ये कह रहे हैं कि आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। अब कोर्स कंप्लीट वो कह रहे हैं जब आपके हाथ में डिग्री आ जाए या आप यूनिवर्सिटी लेवल जो आपने यूनिवर्सिटी के डेज हैं, आपका डिसर्टेशन सबमिट हो गया, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे अभी भी थोड़ी सी बात अनक्लियर है। लेट्स सी कि बाय द टाइम इसको क्लियर करते ही नहीं करते, लेकिन आई पर्सनली बिलीव वो कह रहे हैं कि जी जब आपका डिसर्टेशन वगैरह सबमिट हो जाता है तो आपका यूनिवर्सिटी पीरियड खत्म हो जाता है, वहाँ आपका कोर्स कंप्लीशन काउंट हो जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपने 30 सितंबर या 1 अक्टूबर को आपका कोर्स कंप्लीट हुआ है और आपको डिग्री 6 महीने बाद मिली है, जुलाई में जाके आपका कॉन्वोकेशन होना है, तो 8 महीने बेरोजगार नहीं रह सकते, आपने तो जॉब करनी है ना समहाउ। तो आई थिंक वो यही बात करें कि डिसर्टेशन सबमिट हो गया, आपका यूनिवर्सिटी वाला पीरियड ना खत्म हो चुका है।
जॉब हंटिंग इंसान तभी शुरू कर देता है जब अपना डेसिटेशन सबमिट करा देता है, बल्कि लोग तो उसके ड्यूरेशन में भी जॉब हंटिंग शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, जॉब स्विचिंग से रिलेटेड कंडीशन सी जो एड्रेस कर रही है ना, वो पीएचडी स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रही है। वो यहाँ पे ये कह रही है अगर आप पीएचडी स्टूडेंट हैं तो एटलीस्ट आपने 2 साल अपने कंप्लीट किए हैं, उसके बाद आप जॉब यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, अपना वीज़ा स्विच कर सकते हैं। अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप का लेटर है तो उसके ऊपर लिखा होना चाहिए, उस पर जो डेट मेंशन होना चाहिए वो आफ्टर 2 ईयर ऑफ योर पीएचडी कंप्लीशन होना चाहिए। जस्ट सपोज 1 सितंबर 2023 से आपका पीएचडी स्टार्ट हुआ है, सितंबर 24 में 1 साल होगा, सितंबर 25 में 2 साल होंगे। सितंबर 25 के बाद वाली डेट मेंशन होना चाहिए आपके जॉब ऑफर लेटर के ऊपर। सो अगर आप पीएचडी पे हैं तो ये नहीं है कि आप स्ट्रेट अवे जॉब स्टार्ट कर देंगे, आपको 2 साल का इंतजार करना है, उसके बाद आप अपना वीज़ा स्विच करा सकते हैं। अच्छा जनाब, वीज़ा स्विचिंग से रिलेटेड जितनी भी कंडीशंस थी ये अप्लाई ऑलरेडी हो चुकी हैं। ये दिन 3 बजे 17 जुलाई 2023 से इम्प्लीमेंटेशन में आ चुकी हैं। अब मुझसे आप बहुत से लोग पूछेंगे कमेंट सेक्शन में कि भाई हमारा प्रोसेस में इस वक्त, अगर आपका इस वक्त प्रोसेस में आपने अप्लाई कर चुके हैं तो जो प्रोसेस में चीज़ है वो हर्ट नहीं होने वाली, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बट जो अब अप्लाई करने का सोच रहे हैं या जिन्होंने ऑलरेडी पैसे दिए में स्पॉन्सरशिप के लिए किसी को, या कोई भी मामला है आपका इस तरह का, लाइक हेल्थ केयर पे लोगों ने, मुझे पता है बहुत से लोगों ने पैसे दिए हैं, तो अनफॉर्चुनेटली अब आपका नहीं स्विच हो सकता। आपने जो पैसे दिए वाला जाने उसका क्या बनने वाला है। आई जस्ट प्रे कि आपको आपके पैसे वापस मिल जाएं, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ा ये मतलब ना शॉक लगने वाला है, बहुत बड़ा लॉस होने वाला है लोगों को कि उनका नहीं अब चेंज हो सकता। अच्छा जी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड अपडेट। सेकंड अपडेट इज़ रिलेटेड टू डिपेंडेंट वीज़ा। द न्यूज़ इज़ वेरी सैड, वेरी बैड टू बी ऑनेस्ट। आई पर्सनली फील बड़ा अनजस्टिफाइड है, बड़ा अनफेयर है, बट वी कांट डू एनीथिंग। गवर्नमेंट जो यहाँ पे डिसीजन लेती है, गवर्नमेंट के आगे सब बस कुछ नहीं कर सकते। एनीवे लेट्स टॉक अबाउट इट। देखें मई 2023 में 23 मई 2023 एग्जैक्टली इन्होंने अनाउंस किया था कि भाई डिपेंडेंट नहीं लाएंगे आप, और ये अनाउंस नहीं किया था कि कब से नहीं लाएंगे, सिर्फ ये बताया था जनवरी में नहीं लाएंगे। तो बहुत चांसेस थे कि जो बच्चे जिनके कोर्सेज शुरू हो रहे हैं 10 जनवरी से 15 जनवरी से, वो अपने फैमिलीज़ को ले आएँ, और शायद मिड में कहीं रूल अप्लाई हो जाए तो फिर आप ना ला सकें। लेकिन नाउ दे हैव कन्फर्म्ड कि भाई 1 जनवरी 2024 से आप अपने डिपेंडेंट्स नहीं ला सकते। पहले डेट अनाउंस नहीं थी, अब डेट भी अनाउंस कर दी है। मतलब जो लोग 10 जनवरी को आ रहे थे, जस्ट सपोज, मतलब जो लोग मेंटली प्रिपेयर थे, पूरी फैमिलीज रेडी थी यहाँ आने के लिए, उनके लिए बहुत ज़्यादा लॉस है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं, मुझे पता है, जो अपना पूरा सेटअप मतलब वहाँ पे ना फिनिश करके आ रहे हैं, वाइंड अप करके आ रहे हैं, कि उन्हें था कि भाई जनवरी में हम 5 तारीख को 10 तारीख को यूके पहुँच जाएंगे हम। लेकिन उनके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग रहने वाला है, बहुत ज़्यादा उनको ट्रबल होने वाली है। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब आप डिपेंडेंट के साथ यूके आते हैं ना, तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान होती है। आसान इस तरह से होती है, एक बंदा फुल टाइम पढ़ रहा होता है अगर, तो एक बंदा फुल टाइम जॉब कर रहा होता है। जो बंदा जॉब कर रहा होता है ना, उससे आपको बहुत बैकअप मिलता है। उससे ये होता है कि आपकी कोर्स आराम से कंप्लीट हो जाता है, आपकी फीस आराम से भरी जाती है, आपको कोई ट्रबल नहीं होती। मतलब ये नहीं होता कि आपने कमाना भी और आपने खाना भी और आपने पढ़ना भी है। सो जनाब, डिपेंडेंट्स आपको ना बहुत हेल्प आउट करते हैं, बहुत बड़ा सपोर्ट होते हैं डिपेंडेंट्स यूके में अगर आपके साथ हैं। सो जनाब, ये कंडीशन ये कहती है कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट करने आ रहे हैं यूके में विद रिसर्च, लाइक पीएचडी कर रहे हैं आप, तो ही आप अपना डिपेंडेंट ला सकते हैं, अदरवाइज आप अपना डिपेंडेंट्स नहीं ला सकते। सो वो सारे एप्लीकेंट्स जो मास्टर की डिग्री में अप्लाई कर रहे थे और अप्लाई करने का सोच रहे थे या जनवरी के इनटेक में आ रहे थे विद फैमिली, अब वो अपनी फैमिलीज नहीं ला सकते। बट टू बी ऑनेस्ट, न्यूज़ तो दोनों ही मेरी नज़र में बहुत बुरी है। क्योंकि देखें, अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं ना, तो आपकी कोशिश यही होती है कि अगर आपको अच्छी जॉब मिल जाए तो आप जॉब स्विच कर लें, या अगर आपकी फैमिली है आपके साथ, आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, तो उसको अपने साथ आप रखें। सो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ना सैड न्यूज़ है ये। बट आई गॉट अ लिटिल बिट गुड न्यूज़ एज वेल, कि जो बच्चे अभी भी सोच रहे हैं सितंबर इनटेक में आने का या अक्टूबर के इनटेक में आने का, तो मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ उनके लिए निकाली हैं जो अभी भी सितंबर इनटेक के बच्चों को ले रही हैं। 31 जुलाई उनकी लास्ट डेट है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, गो अहेड, अप्लाई करें। अपने साथ अपनी फैमिलीज अगर लाना चाहते हैं, डिपेंडेंट्स लाना चाहते हैं, तो आप इस वक्त सितंबर के इनटेक में उन्हें ला सकते हैं, अक्टूबर के इनटेक में ला सकते हैं। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा भी देती हूँ 2-3 यूनिवर्सिटीज़ जिनके बारे में क्लियर कर आप देख सकते हैं। यहाँ पे इनकी डेडलाइंस मेंशन है, जिन्होंने बताया कि भाई हम अभी भी एडमिशन ले रहे हैं, बच्चे ले रहे हैं, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। बाकी लिस्ट है ये पूरी है, आपने सर्च करना है, अपना कोर्स देखना है, आपकी कोर्स में ऑफर हो रहा है नहीं हो रहा। देखें, अगर आप अभी भी आना चाहते हैं तो चांसेस आर वेरी स्लिम, बट चांसेस आर देयर। आपको मेहनत करनी है, आपने कोशिश करनी, कोशिश करना आपका फ़र्ज़ बनता है। सो कोशिश करें, जगह जगह ट्राई करें। अगर वाकई आप आना चाहते हैं, सिंसियरली आप यहाँ पे आके पढ़ना चाहते हैं, स्टैब्लिश होना चाहते हैं इन फ्यूचर।
सो जनाब, दिस इज़ अ लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ डेट आर स्टिल ऑफरिंग कोर्सेज इन सितंबर इनटेक। आप अपने कोर्स को सर्च करें, अप्लाई करें डायरेक्टली। इनके एजेंट्स भी हैं यूनिवर्सिटीज़ के अपने डिफरेंट कंट्रीज़ में, इन पाकिस्तान, इन इंडिया, इन बांग्लादेश, श्रीलंका, इवन इन डिफरेंट सिटीज़ इन पाकिस्तान एंड इंडिया एंड बांग्लादेश। आप डायरेक्ट उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या आप खुद अप्लाई करें। लेकिन अगर आप आना चाहते हैं तो थोड़ी सी मेहनत करें, इंशाल्लाह ताला चांसेस हैं आपके आने के स्टिल सितंबर के इनटेक में। थोड़ी सी आपको बस मेहनत की ज़रूरत है। और मैं आपको एक एडवाइस ज़रूर करूँगी कि एक साथ मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें। अगर आप आना चाहते हैं तो आप एक पे रिलाई नहीं कर सकते, 5-6 में अप्लाई करें अगर आपके कोर्सेज वहाँ ऑफर हो रहे हैं। किसी एक में तो आपका नाम आएगा ना। बाकी जनाब, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड। मैं कोशिश करूंगी कि जितनी भी अपडेट्स हैं, जितनी भी न्यूज़ है रिलेटेड, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूं, अच्छे से आपको अपडेट्स दे सकूं उनके बारे में। आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं वो आपको मैं क्लियर करूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो आगे जाके। एंड वन मोर न्यूज़ दैट PSW इज़ नॉट क्लोजिंग येट। कोई न्यूज़ है इसके बारे में, सो आप ट्राई कर सकते हैं आने की। PSW आपको मिलने के चांसेस हैं। बाकी जनाब, अब मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखेंगे, मुझे दुआ में याद रखेंगे। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।